मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश सरकार के मुखिया तो हैं ही, लेकिन अब वो बांग्लादेश का तानाशाह बनना चाहते हैं, क्योंकि यूनुस की चाल देख करके सबको ऐसा ही लग रहा है। अगस्त में शेख हसीना के तख्तापलट के साथ यूनुस ने ऐलान किया कि हालात सुधरते ही चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन यूनुस शायद चाहते ही नहीं है कि बांग्लादेश में चुनाव हो भी पाए, ताकि वो मुशर्रफ और जियाउल हक की तरह बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज रह सके। तानाशाह बनने की राह पर शांति दूत यूनुस। बांग्लादेश के मुशर्रफ बनेंगे मोहम्मद यूनुस। कठपुतली को कट्टरपंथी दिलाएंगे बांग्लादेश की गद्दी। मोहम्मद यूनुस पिछले 4 महीने से बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज है। यूनुस को अच्छे से पता है कि अगर अभी चुनाव हुए तो उन्हें बांग्लादेश के मुखिया की गद्दी दोबारा नहीं मिलने वाली है। यही वजह है कि यूनुस चाहते ही नहीं कि बांग्लादेश में चुनाव कराए जाए और पब्लिक को अपना पीएम चुनने का मौका मिले। इसलिए यूनुस जानबूझकर बांग्लादेश में हिंसा बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए हिंदुओं पर लगातार जुल्म कराए जा रहे हैं। ग्लोबल लेवल पर बांग्लादेश को अस्थिर साबित करने की कोशिश में जुटे हैं। दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि बांग्लादेश के हालात अभी चुनाव के लायक बिल्कुल नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यूनुस पर चुनाव में जाने का दबाव क्यों है? अब इसे समझिए। अगस्त में शेख हसीना का तख्तापलट और अंतरिम सरकार के मुखिया चुने जाने के बाद यूनुस ने संवैधानिक और न्यायिक सुधारों को लागू करने की बात कही थी। साथ ही यूनुस ने उसी वक्त ऐलान किया था कि जब बांग्लादेश में हालात नॉर्मल हो जाएंगे तब आम चुनाव कराए जाएंगे। लेकिन 84 बसंत देखने के बाद किस्मत से मिली बांग्लादेश चीफ की गद्दी को मोहम्मद यूनुस पल भर में गंवा नहीं देना चाहते। इसलिए यूनुस ने कट्टरपंथियों को खुली छूट दे दी है। जहां मर्जी वहां उत्पात मचाओ, हिंदुओं पर जुल्म करो, मारो, काटो, धमकियां दो, जिससे दुनिया में मैसेज जाए कि बांग्लादेश की हालत अभी ठीक नहीं है। और इसका सीधा फायदा यूनुस को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो कुछ भी यूनुस कर रहे हैं वो सेना के इशारों पे कर रहे हैं। यूनुस तब तक सत्ता में रहेंगे जब तक के वहाँ के ऊपर पूरी तरीके से जो सेकुलर ढांचा था उनका, उसको ख़त्म नहीं कर देंगे। ये वहाँ की सरकार भी चाहती है इस समय, यानी सेना भी चाहती है, और वहाँ पे जो कट्टरपंथी धार्मिक संस्थाएं हैं वो इसके काम कर रहे हैं, खासतौर से जमात इस्लामी और उसके साथ जो बहुत से जुड़े हुए मिलिटेंट ग्रुप्स हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर चुनाव होते हैं तो क्या मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के पीएम पद के लिए फिट होंगे? दरअसल लंबे हंगामे के बाद बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ, शेख हसीना की सत्ता गई और मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के मुखिया बने। लेकिन 4 महीने बाद भी देश में उथल पुथल मची हुई है। फिलहाल हिंदुओं पर हिंसा की खबरें इंटरनेशनल मंच तक पहुंच चुकी है। यूनुस पर दबाव है कि वो जल्द से जल्द बांग्लादेश को पटरी पर लाएं, लेकिन वक्त के साथ ये इंतजार लंबा होता जा रहा है। इस बीच दूसरा सवाल भी बांग्लादेश के अंदर सुगबुगा रहा है। क्या अंतरिम सरकार के मुखिया के तौर पर यूनुस का चुनाव गलत फैसला था? और क्या पाकिस्तान के पूर्व प्रेसिडेंट जनरल परवेज मुशर्रफ और जियाउल हक की तरह तानाशाह बने रहना चाहते हैं मोहम्मद यूनुस? ये सवाल इन दिनों पूरे वैश्विक मंच पर क्यों गूंज रहे हैं, इसे भी समझिए। 1999 में नवाज शरीफ का तख्तापलट करने के बाद मुशर्रफ खुद पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन बैठे और 9 सालों तक पाकिस्तान की बागडोर अपने हाथ में रखी। जबकि मुशर्रफ चाहते तो नवाज शरीफ को गद्दी से हटाने के 6 महीने के अंदर चुनाव कराकर सत्ता राजनीतिक दलों को सौंप सकते थे, लेकिन मुशर्रफ कुर्सी के मुंह में बंधे रहे। कुछ ऐसा ही हाल जियाउल हक ने भी किया। पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार का तख्तापलट कर सत्ता हथियाने वाले सैन्य तानाशाह जियाउल हक ने करीब 10 साल तक देश पर राज किया। और अब तो बांग्लादेश में भी पाकिस्तानी आर्मी की पूरी तरह से एंट्री हो चुकी है। बांग्लादेशी आर्मी को ISI ट्रेनिंग दे रही है और इन सब के बीच मोहम्मद यूनुस को कट्टरपंथ का फुल सपोर्ट हासिल है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का असली एजेंडा दिन ब दिन बेनकाब होता जा रहा है। मोहम्मद यूनुस की अध्यक्षता में बनी अंतरिम सरकार सुधारवाद की आड़ में कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाले तानाशाही फैसले कर रही है। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस देश के इस्लामी ताकतों के आगे बेबस नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।